जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कंसेप्ट विथ राज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लाइट। लाइट हम स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं। कक्षा 10 का ये कक्षा 10 के लिए भी है और इसके ऊपर वाले भी जो कंसेप्ट पूरा समझना चाहेंगे वो पढ़ना उनके लिए सुटेबल होगा। ध्यान से देखिएगा, देखेंगे इसको कैसे कैसे किया जाता है। बहुत सी बेसिक चीज दिया जाएगा आप लोगों को। प्रकाश, लाइट क्या है? लाइट क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश ऐसा रूप है जिसके कारण हमें कोई वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। अब यहाँ पर दिया है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? प्रकाश के स्रोत में एक होता है लुमिनस और एक होता है नॉन लुमिनस। उससे एक दीप्त प्रकाश स्रोत और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करे। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करें उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जो दीप्त वस्तुओं से लेकर प्रकाश को उत्सर्जित करें उसे हम लोग अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे दीप्त वस्तुएं क्या होंगी? दीप्त वस्तुएं में होगा जैसे सूर्य होगा, बल्ब होगा, तारे होंगे। ये सब किसके एग्जाम्पल है? दीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल हैं। दीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल है जैसे सूर्य है, बल्ब है, तारे है, मोमबत्ती है। ये स्वयं प्रकाश देते हैं। अदीप्त कौन से होंगे? अदीप्त कौन से होंगे? जो इनकी सहायता से, इनकी मदद से दिखाई दे। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा? जैसे चंद्रमा हो जाए, रेडियन हो गया, कुर्सी हो गई, मेज हो गई। ये सब क्या है? अदीप्त के एग्जाम्पल है, अदीप्त के उदाहरण है। अब ये कैसे है? ये कैसे है सर? चंद्रमा अगर सूर्य न आए, सूर्य न दिखाई दे तो चंद्रमा भी दिखाई नहीं देगा। रेडियन क्या होता है? जो टार्च में लगा होता है वही है रेडियन। और रेडियन बिना प्रकाश के रेडियन भी नहीं जलेगा। कुर्सी मेज है, अगर अंधेरा में है वो दिखाई नहीं देगा। अब जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा तो ये किसकी सहायता से दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है दीप्त की। यानी दीप्त ये सूर्य की बल्ब से, तारे से, मोमबत्ती से उनकी रोशनी पाकर ये जल रहे हैं, यानी दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? अब अदीप्त कहलाएंगे। अगला देखो हेडिंग में क्या डाला है? प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या है? गुण, इसमें क्वालिटी क्या है? प्रकाश की गुण कैसा है? पहला क्वालिटी में लिखवाया है, पहला इसका प्रॉपर्टीज है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश का कोई रंग नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रकाश का तो स्वयं कोई रंग नहीं है, बट इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। लेकिन इसकी उपस्थिति में क्या होती है? वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश का स्वयं कोई रंग रूप आकार नहीं है, बट इसके आने से क्या होती है? वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ये बताया जा रहा है किसकी क्वालिटी है? प्रकाश की क्वालिटी है, प्रकाश का गुण है। देखिए सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। देखिए जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है, वो इधर उधर करके नहीं जाता। अगर सपोज करो ऐसा होता कि प्रकाश इधर उधर करता तो टार्च मारते हैं लोग इधर और भटक के भाग जाता दूसरे के घर में, तो प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गमन कर रहा है। थर्ड क्या है? प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में भी चल लेता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, लेकिन ध्वनि के लिए माध्यम की जरूरत होती है। याद रखिएगा, ध्वनि के लिए माध्यम की जरूरत होती है, बट प्रकाश के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। यहाँ क्या है? आगे क्या दिया गया है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश चमकदार पृष्ठों से
चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित होता है। परावर्तित क्या होता है आगे पढ़ाएंगे भी, लेकिन समझ लीजिए परावर्तित क्या होता है। अगर ये चमकदार कोई ये सरफेस है, यहां से टकराएगा तो वापस रिटर्न जाएगा। ये आपतित किरण है और टकरा कर वापस जाएगा तो परावर्तित हो जाएगा। यानी कह रहा है कि चमकदार पृष्ठों से प्रकाश क्या होता है, आता आपतित होता है तो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। प्रकाश चमकदार पृष्ठों से प्रकाश क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपना पथ विचलित हो जाता है। पथ विचलन क्या होता है, जैसे आप लोग ने देखा होगा बाल्टी में पानी भरा हो और उसमें पेंसिल डाल दीजिए, जब पेंसिल डाल देंगे तो टेढ़ी दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई देगी, यानी उसका देखो क्या होता है, पथ विचलित हो जा रहा है। अब यहाँ से वाय से दूसरे माध्यम में जा रहा है, वाय से जब संघनन से अभी विरल है, वाय क्या है, विरल है किसकी तुलना में, जल की तुलना में। तो यहाँ पे जब उसमें से माध्यम से इसमें जा रहा है तो अपना पथ विचलन कर दे रहा है। वही प्रकाश बताया जा रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके पथ क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। दिश प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन होता है। ये लगभग मैंने लिखवा दिया है, कहीं कहीं किताब में 3900 से 7800 लिखा है, कहीं कहीं किताब में 4000 से 8000 लिखा है, इसलिए मैंने लगभग में लिखवा दिया है। तो ये यही मान चलिए कि यही होगा 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन। हमने इसको अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली है प्रकाश की। अब अगला हम लोग आएंगे, देखिए अगला यहाँ हेडिंग क्या है, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। पारदर्शक क्या होते हैं, तो यहाँ देखिए पारदर्शक हमने लिखवा दिया है, पारदर्शक ट्रांसपेरेंट, जिससे आर पार दिखाई दे, ऐसा वस्तु हो जिससे क्या हो, आर पार कोई प्रकाश जो है आर पार दिखाई दे, उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शक। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में जैसे हमने लिए वाय ले लिए, वाय से भाई प्रकाश आर पार दिखाई देता है। कांच ले लिए, कांच से प्रकाश आर पार दिखाई देती है। अब ये सब ऐसे माध्यम है जिससे प्रकाश आर पार दिखाई दे रहा है। जब आर पार दिखाई दे रहा है तो क्या कहला रहा है, ये पारदर्शक है। क्या है ये, पारदर्शक माध्यम है। पारभाषक, जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार जाए। आंशिक रूप से क्या मतलब हो जाएगा, यानी कम से कुछ जाए, कुछ यानी आंशिक रूप से आर पार जाए, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पारभाषक कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल में जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच हो गया, तेल में भीगा हुआ कागज हो गया, तेल में भीगा हुआ कागज हो गया। ये सब कैसे हैं, ये सब क्या है, पारभाषक है। क्या है, पारभाषक है। तेल में भीगा कागज। और अपारदर्शक, अपारदर्शक क्या होता है, जिससे प्रकाश एकदम न जाए। जैसे सर दीवार हो गया, दीवार से अब इस पार से उस पार नहीं दे सकते, लकड़ी हो गया इस पार से उस पार नहीं दे सकते, लोहा हो गया इस पार से उस पार नहीं दे सकते। ऐसी वस्तुएं जिससे हमें आर पार दिखाई न दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अपारदर्शक बोलते हैं।